बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आप लोगों को लेकर जा रही हूँ हाई स्ट्रीट में। यूके में बहुत सारी हाई स्ट्रीट्स होती हैं। हर एक इलाके की एक हाई स्ट्रीट होती है जिसके अंदर सारी इम्पॉर्टेंट जो होती हैं चीज़ें वो मिल जाती हैं। जैसा कि यहाँ पर पाउंड लैंड होता है जिसमें आपको 1 पाउंड की मोस्टली उसमें 1 पाउंड की चीज़ें होती हैं। इसके अलावा बहुत सारी और भी शॉप्स होती हैं कपड़ों की, शूज़ की, जो लोकल ब्रांड्स हैं यूके के, वो सब आपको हाई स्ट्रीट में मिल जाते हैं। तो आज मैं आपको हाई स्ट्रीट का विज़िट करा रही हूँ और सबसे पहले मैं आपको लेकर जा रही हूँ एक शॉप पर और इसका नाम है परफेक्ट प्राइस। और इसमें जो है ना प्राइसेस बिल्कुल परफेक्ट होती हैं। ये उन्होंने कुछ हेलोवीन्स की डेकोरेशन की हुई है। प्राइसेस जो है ना यहाँ पर बहुत लो होती हैं। आई डोंट नो वैसे कहाँ से इनका आता है ये सारा स्टॉक, लेकिन ये कि अमेज़ॉन पे अगर यही सेम चीज़ आप चेक करते हैं तो वो 4-5 टाइम्स आपको ज़्यादा में मिल रही होती है। तो यहाँ पर ये स्टॉक इनके पास होता है। इसमें स्पीकर्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं बहुत सारी किस्मों की, और इसके अलावा क्लीनर्स भी होते हैं। यहाँ पे ये टॉवल्स भी मिल जाते हैं। ये जिस तरह आपकी मिल रही है वेइंग स्केल, ये 350 की है, मतलब 3 पाउंड्स एंड 50 पेंस की है। और ये क्लॉक मुझे बहुत अच्छी लगी थी एंड दिस इज़ फॉर 5 पाउंड्स। और ये मैंने फिर ले ली थी क्योंकि मैंने और भी रखी हुई है इस तरह की डेकोरेशंस अपने उसमें किचन में, तो ये मैच करी थी तो मैंने कहा चलो ये मैं अपने किचन में लगा लूँगी साथ। और इसके अलावा फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर ये बेड शीट्स भी बहुत अच्छी मिलती हैं और बहुत रीज़नेबल प्राइस होती है। जिस तरह इनकी अब आप ये देख सकते हैं, ये 450 की आई थिंक ये फिटेड शीट है। और इसके अलावा यहाँ पर अब क्योंकि क्रिसमस आ रही है तो क्रिसमस की भी डेकोर यहाँ पर काफ़ी अवेलेबल है। ये भी बड़ा प्यारा लग रहा था, इसके अंदर लाइट लगती है आई थिंक, और ये इस तरह से आप कमरे में लगा सकते हैं, काफ़ी प्यारा था। लेकिन ये क्रिसमस की चीज़ें हैं तो ज़ाहिर है मुस्लिम्स के लिए नहीं है तो लेकिन क्यूट लगती हैं। तो आगे फिर चलते हैं। यहाँ पर ये इस तरह से हेडसेट्स भी मिलते हैं, गेमिंग हेडसेट्स मिलते हैं, माइक मिलते हैं। और इनका ना स्टॉक चेंज होता रहता है क्योंकि बहुत लो प्राइसेस होती हैं तो एकदम से सब चीज़ें बिक भी जाती हैं और फिर नया स्टॉक आ जाता है, तो कभी रिपीट भी हो जाती हैं चीज़ें। अब इस यहाँ पे बच्चों के थोड़े बहुत टॉयज़ भी मिल जाते हैं। अब ये कैमरा भी था और एक बड़ी अच्छी रिस्ट वॉच भी बच्चों की यहाँ से मैंने ली थी। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर ढूंढनी पड़ती हैं और काफ़ी लो प्राइसेस में ये आपको चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अलावा मेकअप भी होता है यहाँ पर, और कैंडल और वैक्स वार्मर, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। ये जिस तरह ये एसेंशियल ऑयल है जिसमें आप घर में फ्रेगरेंस के लिए इसको जिस तरह मिलती है ना उस क्ले वाली, उसके ऊपर आप डाल के इसको बर्नर के साथ इसको ऑन कर सकते हैं और फिर फ्रेगरेंस हो सकती है ना घर में, उसके लिए होता है ये। बाकी स्ट्रेटनर्स भी मिल रहे हैं। 4 पाउंड 50 का स्ट्रेटनर था। और ये यहाँ पे ये तो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा क्योंकि ये ना बॉडी शॉप का वो है सनस्क्रीन, ये शॉर्ट हुआ था और मिल नहीं रहा था बॉडी शॉप पर भी, तो ये यहाँ पर 5 पाउंड में मुझे मिल गया था। और ये हैं जेल नेल पॉलिशेस। और जेल नेल पॉलिशेस जो हैं वो मैं वैसे यूज़ नहीं करती, एक दफ़ा मैंने लगवा ली थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगाई जाती हैं जेल नेल पॉलिशेस और आई लैश एक्सटेंशंस वगैरह, लेकिन मैंने एक दफ़ा लगवाई लेकिन मैं रिग्रेट करी थी, मैंने जल्दी से जाके उतरवाई कि क्योंकि वो ना उतरती नहीं है नॉर्मल नेल पॉलिश रिमूवर से, उसको फिर जाके उतरवाना पड़ता है। तो मुझे तो बहुत उलझन हो रही थी क्योंकि नमाज़ वगैरह नहीं पढ़ सकते फिर आप इसके साथ ना, अगर फिर वज़ू नहीं होता, तो इसलिए फिर मैंने मैंने नहीं ली थी क्योंकि जेल नेल पॉलिश को उतारना बहुत मुश्किल काम होता है। और इसके अलावा यहाँ पर ये मेकअप की भी बहुत सारी रेंज है इनकी, और जिस तरह से 2 फॉर 1 पाउंड, और अच्छी है। मैंने एक दफ़ा इनकी लिपस्टिक लेके देखी थी, वो अच्छी थी। इसके अलावा मैंने ये 2 पाउंड्स की ये हैंड टावल्स मिल रहे थे, ये मैंने ले लिए थे। कुछ बेड शीट्स मैंने ले ली थी। और ये यहाँ पर ये बहुत अच्छे हैं, ये इनके इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस हैं। और ये अभी तक वैसे मैंने स्टार्ट नहीं किया यूज़ करना, लेकिन मैंने ले लिए थे बिकॉज़ इट्स जस्ट फॉर 6.99। और वैसे अगर हम इसके प्राइस अमेज़ॉन वगैरह पर चेक करें तो आई थिंक 20+ है शायद ये। तो ये भी बहुत अच्छा मिल रहा है यहाँ पर। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं ज़रूर यहाँ पर एक चक्कर लगा लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है ना हमें लो प्राइस में मिल जाता है। अच्छा, वैसे यहाँ पर ना काफ़ी अपने आप को कंट्रोल भी करना पड़ता है क्योंकि प्राइसेस तो बहुत लो होती हैं, लेकिन ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कि नॉर्मली हम यूज़ नहीं कर रहे होते, लेकिन वो भी फिर हम ले लेते हैं क्योंकि हम टेम्प्ट हो रहे होते हैं कि अच्छा इतनी लो प्राइस है तो चलो ये भी ले लेते हैं, लेकिन वो इतनी यूज़ नहीं हो रही होती। तो ये टूथब्रशेज़ वैसे अच्छे हैं, इसके अंदर रिप्लेसमेंट्स भी हैं काफ़ी सारी। कि यहाँ पर मेकअप भी मिल रहा है और बहुत ही वैसे चीप प्राइसेस में है ये। और वैसे मैं कोशिश यही करती हूँ कि एक दफ़ा अच्छी क्वालिटी का मेकअप ले लूँ क्योंकि वो काफ़ी देर चलता रहता है और उसमें एक दफ़ा आप इन्वेस्ट कर लें तो अच्छा रहता है।
बाकी और भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं। और मैंने इनकी वैसे लिपस्टिक ट्राई की थी, लिपस्टिक बहुत अच्छी थी इनकी। इसके अलावा ये सारी इनकी रेंज है, मॉइस्चराइज़र्स और हाइड्रेटिंग जेल और इस तरह की चीज़ें भी, ये प्रोडक्ट्स भी मिल रही है। ये बॉडी शॉप का बॉडी बटर भी मिल रहा है, दिस इज़ जस्ट फॉर 5 पाउंड। और आई थिंक पता नहीं उसकी ज़्यादा है मेरे ख्याल में प्राइस, और जो असली प्राइस है इसकी। तो चलें फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट शॉप में। चलते हैं। और यहाँ पर वैसे ना काफ़ी होमलेस लोग भी बैठे होते हैं, काफ़ी नहीं थोड़े से होते हैं, लेकिन ये कि ऐसे होते हैं और वो उनके पास एक क्विल्ट होती है और मांग भी रहे होते हैं। आई डोंट नो क्या उनका सीन होता है, शायद गवर्नमेंट से हेल्प मिलती होगी उनको कोई ना कोई। तो अच्छा, मैं आज लेने के लिए आई थी विंटर क्योंकि आ रहा है, तो बच्चे भी माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं क्विल्ट्स ले लूँ ना। तो यहाँ पर एक बड़ी अच्छी शॉप है, इसका नाम है A&M इसका नाम है, और इनके पास पाकिस्तानी सारी चीज़ें होती हैं। ये क्विल्ट्स भी मुझे बड़ी अच्छी यहाँ से मिल गई थी। यहाँ पे जानमाज़ें भी मिल जाती हैं, और ये जो वेलवेट वाली होती हैं ये भी बड़ी मज़े की सॉफ्ट सी लगती हैं। जानमाज़ें ये भी मिल जाती हैं। इसके अलावा ये ब्लैंकेट्स थ्रोज भी मिल रहे हैं यहाँ पे। और फिर मैं आपको थोड़ा सा अंदर भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग आपको पाकिस्तान की पूरी वैरायटी मिलती है। मुझे लगता है ये लोग इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान से ना, क्योंकि ये जिस तरह ये बच्चों की जो पॉट्स होती हैं ना, ये भी पॉटी ट्रेनिंग के लिए जो होती हैं, ये भी इन्होंने लगता है पाकिस्तान से ही मंगवाई हुई हैं। और इसके अलावा ये धागे, रीलें, पिन्स, ब्रशेज़, ये सब पाकिस्तान की वैरायटी है। और मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर ये ज्वेलरी भी मिल रही है पाकिस्तान की। बड़ा मज़ा आता है वैसे एशियन शॉप्स में जाने का, अपनी अपनी सी चीज़ें नज़र आ रही होती है ना पाकिस्तान वाली, तो मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ। मुझे जब पाकिस्तानी कोई स्टोर नज़र आता है तो एक वो आपको अपने वो मुल्क की याद भी आ जाती है ना सब चीज़ों को देखकर। तो ये वो वाला शीशा भी है, वो जो ऐसे वो जिससे हम नहीं बाल पीछे से देखने हो, तो वो वाला भी मिल रहा है यहाँ पे। पूरी सब पाकिस्तानी रेंज है माशाल्लाह। अच्छा, प्लेन इनके पास ये वाली हिजाब वाली पेन्स थी, लेकिन ये कलर्ड थी। मैं वाइट या ब्लैक यूज़ करती हूँ, इससे मैंने ये नहीं ली थी। मैंने यहाँ से वो क्विल्ट्स ले ली थी, वो अच्छी हैं इनकी ना। तो वो फिर मैं लेके फिर मैंने उसको पहले गाड़ी में रख दिया। जब मैं नई आई थी तो ये बिल्कुल हमारे घर के पास ये वाली हाई स्ट्रीट थी ना। अब हमने चेंज कर लिया, लेकिन ये पहले बिल्कुल पास थी, वॉकिंग डिस्टेंस पे थी। तो फिर मैं आ जाती थी यहाँ पे, और शुरू में मुझे पता ही नहीं था, मैं यहाँ से सारी शॉपिंग करती थी और सारे थैले उठा के ना लेके जाती थी। फिर अपने वो मेरा वो था अपार्टमेंट था, उसमें ऊपर शुक्र है लिफ्ट थी वैसे वहाँ पे, लेकिन काफ़ी उसमें ना मुझे उठा के जानी पड़ती थी चीज़ें। मैं फिर सब लेके जाती थी। फिर मैंने एक दिन किसी को देखा तो वो ना ट्रॉली लेके जा रहे थे, तो मैंने कहा चलो फिर मैं भी ट्रॉली ले लेती हूँ फिर मैंने ट्रॉली ले ली थी। फिर मैं हर चीज़ ना ट्रॉली में डाल के लेके जाती थी, उससे बहुत कन्वीनियंट हो गया था। वैसे तो अच्छी बात है, एक्सरसाइज भी होती है। और ये फिर इसके बाद फिर मैं चाय वाला पे आ गई थी। यहाँ से मैंने मज़ेदार सी कड़क चाय ली थी, और फिर डोनट्स लेके, और फिर मैंने वो एंजॉय किए अपने, और फिर मैं आगे की तरफ गई। यहाँ पर इन्होंने ये ताजमहल की भी पिक्चर लगाई हुई है, और इसके अलावा हमारी जो लाहौर की बादशाही मॉस्क है, ये भी माशाल्लाह यहाँ बहुत अच्छी पिक्चर लगी हुई है, बहुत अच्छा लगता है इसको देख के। और यहाँ पर इन्होंने 3 टाइम जोन्स भी दिखाए हुए हैं, लंदन, लाहौर एंड मुंबई। और उसमें फिर हमें पता चल रहा है कि अभी लाहौर में 12:35 होने वाले हैं, और मुझे तो लगता है टाइम ख़राब लगा हुआ शायद अच्छा, चले फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट शॉप में। अच्छा, ये टिश्यू वाला सीन भी मैंने रिकॉर्ड किया था, और इस पे मैंने ये आपको बताना था कि हम जब अपनी उस्ताज़ा से हम लेक्चर्स लेते हैं ना, तो वो बड़े मज़े की वो बातें साथ साथ बताती रहती हैं कि मतलब हमारी ना छोटी छोटी चीज़ों में भी वो तरबियत करती हैं। कि मतलब वो कहती हैं जब आप जिस तरह कहीं होटल में जाते हैं, कहीं अगर आपको टिश्यू मिल जाते हैं तो हमारे ये तो ना बहुत सारे टिश्यू उठा लेते हैं कि चलो बाद में भी काम आते जाएंगे। तो वो कहती हैं कि आपने जो है ना 1 या 2 से ज़्यादा टिश्यूज़ नहीं उठाने। ये मतलब ज़ाहिर है कि ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए ना, और ये हम रियलाइज़ नहीं कर रहे होते, और हम इस तरह के काम कर रहे होते हैं। तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमारी जो हैं उस्ताज़ा माशाल्लाह वो बताती हैं, और मुझे बहुत मज़ा आता है उनकी बातें सुनने में। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, और एक यहाँ पे हैं वो बैठ के वो म्यूज़िक भी बजा रहे थे। और यहाँ पे मेरी बहुत यादें हैं इस जगह पे ना, मैं बहुत आती थी। और क्योंकि बच्चों को स्कूल छोड़ के उसके बाद यहाँ पे फिर मैं अपनी कुछ ना कुछ ऐसी घर की चीज़ें लेनी होती थी, मैं ऐसे फिरती रहती थी यहाँ पे, मुझे बड़ा मज़ा आता है यहाँ।
अच्छा, ये यहाँ पर एक बिल्कुल जैसे हमारे पाकिस्तान में इतवार बाज़ार या ऐसे कोई मार्केट्स होती थी ना, उस तरह की ये यहाँ पे लग जाती हैं स्टॉल्स, और बड़े अच्छे स्टॉल्स होते हैं यहाँ पर, आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और ये यहाँ पे मुझे लगता है कॉपी वाली जो होती है ना, रिस्ट वॉचेस, ये भी मिल रही हैं, और ये वॉलेट्स मिल रहे हैं, बेल्ट्स मिल रही हैं, और यहाँ पे लेडीज़ की वैरायटी, ये भी बड़े अच्छे होते हैं ड्रेसेस इनके, और बहुत रीज़नेबल रेंज होती है। आई थिंक 15-20 पाउंड, 15, कभी कभार 10 में भी मिल जाता है आपको। अच्छा, यहाँ पर ये विंटर की वैरायटी भी आ गई है, कैप्स और सॉक्स और इस तरह की सब चीज़ें भी मिल रही हैं। अच्छा हाँ, दूसरा जो मैं आपको बताने लगी थी, यहाँ पर ना ये बहुत अच्छे स्कार्फ्स मिलते हैं, और इसमें फिर ये कि आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो, और इसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं इनके पास। और ये इसके अलावा मुझे जो है ना वो ट्यूब चाहिए थी, वो जो अंदर पहनते हैं ना, एक कैप पहनते हैं और उसके ऊपर स्कार्फ लेते हैं, तो वो भी यहाँ से बहुत अच्छी मुझे मिल जाते हैं, और 1 पाउंड ईच होता है, तो वो मैं डिफरेंट कलर्स में लेके रख लेती हूँ। अच्छा, वैसे मैं आप लोगों के साथ ये भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि मैं पहले स्कार्फ नहीं लेती थी, तो लेकिन मैं जब यूके आई तो मेरी यहाँ पे बहुत एक प्यारी सी बहन है, मेरी बाजी हैं, उन्होंने मुझे स्कार्फ ला के दिए, और उन्होंने मुझे स्टार्ट करवाया, उन्होंने मुझे पहनना सिखाया। तो मैंने जब से वो पहनना शुरू किया है, मेरी लाइफ में इतना सुकून आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। और एक तो सबसे बड़ी बात ये कि आप रिकग्नाइज़ हो जाते हैं ना कि आप मुस्लिम हो, तो वो अगर कोई जिस तरह कोई हराम चीज़ होती है किसी चीज़ में ना, तो वो आपको इंडिकेट कर देते हैं कि हाँ ये इसमें आप मुस्लिम हैं, तो आप ये नहीं खा सकते। तो इस लिहाज से भी एक तो ये कि आप आपकी एक पहचान भी बन जाती है कि आप मुस्लिम हो, और इसके अलावा ये कि आप कवर्ड होते हो, हर तरह से प्रोटेक्टेड फील करते हो, बहुत अच्छी फीलिंग होती है वैसे हिजाब पहनने की ना। और इसके अलावा ये भी मैं आपको मेंशन करना चाहूँगी कि एक मेरी लाइफ में इसकी वजह से सुकून इसलिए भी आ गया, क्योंकि जब हमने बाल खोलने होते हैं ना, तो फिर हमें होता है कि जी हमने स्ट्रेट करने हैं, हमने कर्ल करना है, हमने ऐसे करना है, मतलब डिफरेंट हम परेशानी में पड़े रहते हैं ना। और फिर कहीं सुबह जाना है तो जी अच्छा वॉश भी हुए हुए होने चाहिए, मतलब बालों आधी ज़िंदगी ना हमारी बालों की वजह से जो है उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत कन्वीनियंट रहता है, और मैं सबको रेकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार ना स्कार्फ पहन के ट्राई करें, इतना मज़ा आता है। फिर आप डिफरेंट कलर्स के अपने मैचिंग स्कार्फ ले सकते हो, अपने कपड़ों के साथ मैच करके उसकी ट्यूब ले सकते हो। और ज़रूर हमें ना हिजाब की तरफ आना चाहिए, क्योंकि एक बहुत अच्छी चीज़ है, और ज़ाहिर है हमारे रिलीजन के हिसाब से भी है। और अल्लाह ताला मुझे भी इस्तकामत दे, और आगे इंशाल्लाह मैं और भी प्रोग्रेस करूँ इस चीज़ में इंशाल्लाह। तो इसके अलावा ये कि हमारी उस्ताज़ा ये भी कहती हैं कि कोई भी आप अगर खुदा न खास्ता कोई गुनाह कर रहे हैं, या कोई गलत काम आप जिस तरह करते हैं जो कि हमारे रिलीजियस बाउंड्रीज़ के अंदर नहीं होता, तो उसको बतदरीज हमें उसको करना होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप छोड़ना होता है। क्योंकि अगर हम एकदम से कोई चीज़ छोड़ते हैं ना, तो वो बाउंस बैक होकर दोबारा से वो चीज़ आ जाती है। तो इसलिए पहले अपने माइंड मेकअप करना चाहिए हमें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ना उसको ट्रेन करना है तदरीज के साथ। तो क्योंकि हम नेचर में भी देखते हैं कि हर चीज़ तदरीज के साथ होती है, तो इसी तरह हमारी उस्ताज़ा उस चीज़ को ऐसे लिंक करती हैं कि हमें जो भी अपने आप को इम्प्रूवमेंट ले के आनी है, तो उसमें हमें अपने आप को तदरीज के साथ लेकर चलना है। बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने अच्छे कामों के लिए चुन ले, हमसे अच्छे अच्छे काम करवा ले, और जब हमारी मौत आए तो हम बस तैयार हों कि बस हमारा दिल जो है बिल्कुल साफ़ है, और हम तैयार हैं मरने के लिए। अच्छा, ये भी वैसे मैं आपके साथ एक अच्छी सी थॉट शेयर करना चाहूँगी कि हम वैसे अक्सर ऐसा होता है ना कि हम मौत से डर रहे होते हैं, तो लेकिन वैसे हमें वो इस तरह से सिखाती हैं कि मौत से डरना नहीं है, बल्कि उसके लिए प्रिपेयर होना है ना, कि बस ऐसा हो इंसान कि हर वक्त मरने के लिए तैयार हो, कि कोई भी किसी भी लम्हे अगर मौत आ जाए तो बस आप तैयार हैं मरने के लिए, और अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए। क्योंकि अल्लाह ताला जो हैं वो इतनी हमसे मोहब्बत करते हैं, और अगर आपके दिल में भी अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत है, तो आपको अल्लाह ताला से मिलने का शौक़ भी होना चाहिए। तो इसलिए मौत से डरना नहीं है, बल्कि उसकी तैयारी करनी है। वैसे ये तो काफ़ी सीरियस बातें हो गई, लेकिन बस आजकल वही बात है कि फ़लस्तीन की वजह से भी दिल ज़रा उदास रहता है, और काफ़ी परेशानी सी भी रहती है। बस अल्लाह ताला हमारे मुसलमान बहन भाइयों पर, बच्चों पर रहम करे, और अल्लाह ताला इस चीज़ का कोई हल निकाल दे। अब चलते हैं आगे, और यहाँ पर और भी काफ़ी सारी हैं शॉप्स, और इसमें यहाँ पे मुझे बच्चों के यूनिफॉर्म्स भी मिल जाते हैं इस जगह पर। और यहाँ पर ये बॉडी केयर एक शॉप होती है, इसमें भी सब चीज़ें मिल जाती हैं, लोशंस, शैम्पू,
और परफ्यूम्स, हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। ये वो वाली शॉप है अपनी जो यूनिफॉर्म वाली है, जिस तरह हमारी इस्लामाबाद में होती थी ना हुसैन को, उस तरह से यहाँ पर सारे स्कूल्स के यूनिफॉर्म्स मिल जाते हैं, नाइट सूट्स भी बच्चों के मिल जाते हैं। और सबसे आखिर में मैं गई थी होम बार्गेन्स, और यहाँ पर फिर मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा हो गया था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं लेके कैसे जाऊँ। तो बड़ी मुश्किलों से मैं लेकर गई उसको गाड़ी तक। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी वैरायटी आई हुई है, तो मैं इंशाल्लाह होम बार्गेन्स का अलग से व्लॉग बनाऊँगी। तो स्टे ट्यून्ड। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके मुझे बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।